Hello my dear students. So today our topic is integrated rate equation of zero order reaction. यानी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप देखिएगा मेरे पास मैं कोई जनरल इक्वेशन इसमें फॉर्म करता हूं। जनरल कोई रिएक्शन मेरे पास आ जाएगा बेटा ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। सो आप देखिएगा जो मेरे पास ए रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू के इनटू ए की पावर। अब देखो पावर इसमें क्या होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन का पावर होता है वही क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो आप देखिएगा यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में जो रेट होता है बेटा, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सो आप देखिएगा ए के रेस्पेक्ट में जो रेट होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो है तो एनीथिंग पावर जीरो कम्स आउट टू बी वन वैल्यू। सो आप देखिएगा यहाँ पर ए की पावर जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर dt को इधर ले जाता हूँ, तो देखिए अब माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के आ रहा है, तो आप देखिए dt को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड क्या कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर आप देखिएगा बेटा इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू के इनटू, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर हम लेंगे यहां पर सी। सो इसको मैं मान लेता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। सो आप देखिएगा यहां पर अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब मुझे कंडीशन माननी है यहां पर बेटा एट इनिशियल। सो इनिशियली मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास जो है टाइम हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो कंसंट्रेशन में मान लेता हूं ए की जगह पे क्या मान लेता हूं, इसको इनिशियली ए नॉट मान लेता हूं। अब आप देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा ए नॉट इनिशियल और ए क्या हो जाएगा मेरे पास फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो ये वैल्यूज जो है मेरे पास इनको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी की जगह पे क्या लेना बेटा मेरे को, टी की जगह पे क्या लेना, जीरो। तो जीरो प्लस सी। सो आप देखो जीरो से मल्टीप्लीकेशन के बाद जो के वैल्यू वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, माइनस ए नॉट। सो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ ए नॉट। अब इस सी की वैल्यू को हमें कहां पुट करना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। सो सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, अब देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाली इक्वेशन है। तो आप देखिएगा माइनस ए इक्वल्स टू के टी और प्लस में सी, लेकिन सी का वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए नॉट। अब देखिएगा ये नेगेटिव वैल्यू है, ये इधर की तरफ लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, ये आ जाएगा। सो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अब टाइम को हम क्या करेंगे, इधर रख लेंगे तो के कहां आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए नॉट माइनस ए अपॉन के इक्वल्स टू टी। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास ए नॉट माइनस ए अपॉन के और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर टी। सो आप देखिएगा यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास वो आता है बेटा हाफ लाइफ टाइम का। सो इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा आप, हाफ लाइफ टाइम। सो आप देखिएगा यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम। सो इट इज द टाइम, it is the
टाइम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। सो इसको डिनोट करते हैं बेटा, टी जो होता है 1/2 से डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर देंगे, टी 50% हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों में से किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मुझे क्या करना है, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब आप देखिएगा यहां पर आ जाएगा ये वैल्यू हमारे पास, एट हाफ लाइफ टाइम, यानी कि हाफ लाइफ टाइम पर जो रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं बेटा वो क्या आएंगे, जो टाइम है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, T 1/2 हो जाएगा, और जो फाइनल कंसंट्रेशन मेरे पास A है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। सो इनिशियल कितना था मेरे पास A0, और इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो देखिएगा इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, आप देखो यहां पर A0 माइनस A अपॉन K इक्वल्स टू T। तो T की जगह पे क्या पुट करना है, T 1/2, और ये आ जाएगा मेरे पास A, मेरे पास जो है इनिशियली आप देखो A0 माइनस A अपॉन K है, तो आप देखो ये इनिशियली A0 है, और जो फाइनल मेरे पास क्या है A है, और वो A की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, A0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A0 अपॉन 2, और अपॉन में पहले से क्या है हमारे पास इक्वेशन के अंदर K है। सो इसका एलशियम जब लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास A0 अपॉन 2K। सो इस तरीके से हम जो है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज और स्पेशली जो हमें याद रखनी है वो ये चीज है बेटा, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो आप देखिएगा हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि कई बार क्या है क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्टली हमें ऑर्डर का नाम नहीं दिया होता, हमें डायरेक्टली पूछता है कि भाई फॉर द रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन और डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप देखिएगा जहां पर ये डिपेंड करता है इसका मतलब जीरो ऑर्डर है, जहां पर डिपेंड नहीं करेगा वहां पर कौन सा ऑर्डर बेटा, वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है मेरे लिए। सो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।